वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। आज आपका परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। कॉपी कलम आप निकाल लीजिए और आज से आपका चालू हो गया है। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप स्टार्ट करेंगे। तो टाइप का जो भी सवाल होगा उसके बारे में कुछ बताएंगे, फिर नेक्स्ट टाइप का जो सवाल होगा उसके बारे में बताएंगे। तो टाइप बाय टाइप लोड भी नहीं होगा और आराम से सीखते चले जाइएगा। और मकसद यही है कि जब आप एग्जाम में बैठे तो कोई भी परसेंटेज का सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए। तो मेरा पूरा मकसद यही रहेगा और पूरा हम क्वेश्चन इसमें देंगे। चाहे आप रेलवे के एग्जाम दो, एनटीपीसी का दो, चाहे एसएससी रेलवे, चाहे किसी भी एग्जाम दें, एनटीपीसी का दें, चाहे ग्रुप डी का दें, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हाल में बिहार एसएससी का होने वाला है एग्जाम, तो फॉर्म तो भरा गया है, अब पता नहीं कब लेगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये आपका जो है पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो कुछ हम टॉपिक बता रहे हैं परसेंटेज का, तो इसमें आप देखिएगा अच्छा से और मस्त पर ये एंजॉय लेकर दम बगल में कुछ खाने पीने का भी रख लीजिए और उसको जो है खाते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज ये 100% होता है, यानी कि ये 100 होता है। ये जब भी ये टूटेगा तो नीचे 100 आता है, ठीक है। और जैसे आप कितना भी कमाते हो, कुल आप जो भी कमाते हो वो कुल अपने आप का क्या कहलाता है, 100%। और 100% में अगर आप 70% खर्च कर दिए, खर्च को अन्य भाषा में कहता है व्यय कहता है, तो सिंपल सी बात है आप 30% क्या किए, बचाएं। 30% क्या किए, बचाएं। तो कुल जो आय होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल आय, यानी इनकम आपका हो गया। ये इन्वेस्ट हो गया, ये सेविंग हो गया। तो कभी भी आपको खर्च निकालना हो तो आय में से क्या घटेगा, बचत। अगर बचत निकालना हो तो आय में से घटेगा खर्च, ये माइनस होगा, ये निकल जाएगा। उसी प्रकार आपका कुल कहीं पे कार्यरत काम कर रहे हैं लोग, तो कुल अगर 100% लोग हैं, चाहे वो 500 हो चाहे कुछ भी हो, अपने आप का क्या कहलाएगा, 100%। तो अगर 50% या 55% अगर आपका कर्मचारी है तो कन्फर्म है 45% क्या होगा, ऑफिसर होगा। तो जो चीज़ का बात करेगा वो लिखेंगे। अब कर्मचारी का और ऑफिसर का यानी ये लेवल थोड़ा डाउन होगा, ये थोड़ा लेवल हाई होगा। तो इसी प्रकार महिला पुरुष का बात करेगा, इसी प्रकार पास फेल का बात करेगा। तो कोई भी चीज़ बात करेगा तो टोटल जो कुल कहलाएगा वो अपने आप का क्या कहलाएगा, 100% कहलाएगा। अब कहेगा कि 100% में 30% खर्च कर दिए तो कितना बचा आपका, 70%। तो वो बात बोलेगा शेष का 20%। तो शेष कितना बचा आपका, 70, और 70 का 20% होता है 14। तो इस प्रकार से जब शेष की बात करेगा तो वो माइनस करेंगे। अब कुछ है जैसे ये 1%, अब हम 1% को तोड़ने जा रहे हैं तो कितना होगा, 1/100। ये हम थोड़ा सा कुछ बताएंगे टाइप 1 के लिए, और जो आपका क्वेश्चन जो आएगा उसमें भी हम बहुत कुछ बताएंगे, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे आपके चीज का। और प्रत्येक इसका जो है टाइप देखिएगा। तो 1% तो 1/100, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 गो जीरो है तो क्या होगा, 0.01। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ एक ही है, तो अपने मन से एक जीरो बिठा देंगे। उसी प्रकार अगर बोलता है 25% तो कितना कर देंगे, 25/100। इसको अगर तोड़ने का मन है तो 2 जीरो है, 2 तो पहले से ही अंक है, तो बस 2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, पॉइंट। आप जीरो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कभी देता है कभी नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हम अगर 1.5% को अगर तोड़ना चाहेंगे तो देखिए 1.5 को पहले आप तोड़ लीजिए, तो पॉइंट के आगे कितने अंक है, 1 अंक है, तो कितना लिखेंगे, 15/10। और ये परसेंट फिक्स है, ये टूट के कितना आएगा नीचे, 100 आएगा। तो अब कितने हो जाएंगे, ये 15/1000। और जब 15/1000 होंगे तो ये कितने जीरो हुए, 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.015। 3 ठो पुर गया, ये 3 है तो यहाँ 3 पुराना है और इधर ही बैठता है। तो इस प्रकार का ये पॉइंट वाला बताएं।
इस प्रकार का एक और बताते हैं 0.25%। अब इसको हमने कैसे तोड़ेंगे, तो पहले हम इसको तोड़ेंगे 25 बाई क्या कर देंगे 100, क्योंकि पॉइंट के आगे कितने अंक है, 2 अंक है। और ये जब टूटेगा तो कितना आ जाएगा 100। तो फिर कितना हो गया 25 बाई कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो हमको 4 को पुराना है, 2 को तो पहले से ही है, तो अपने मन से 2 जीरो लगाकर यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे और ये आपका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस चीज को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कुछ ये बताएं। अब नेक्स्ट में आपको हम बता रहे हैं, उसको नोट करते रहिएगा। सभी पहले मेन चीज है पॉइंट को तोड़ना। पहले चीज है कि परसेंटेज को जानना, परसेंटेज क्या करता है। जैसे बोला 2xy%, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। अब इसको कभी कभी तोड़ के सवाल में देता है, तो अगर चाहते हैं एक्स वाई को अलग रखना तो आप एक्स वाई लिख सकते हैं, और गुना लगा हुआ है तो का लिख सकते हैं, और का कितना परसेंट, 2% आप बना सकते हैं। और बताइए चाहते हैं कि सिर्फ एक्स ही लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स का 2y%। अगर चाहते हैं कि y ही लिखें तो y का कितना लिख सकते हैं, 2x%। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा आंसर आएगा, लेकिन ऐसा आपको देगा नहीं, इस प्रकार से देगा। अब रियल बात, इसको अगर तोड़ने का मन हुआ तो कितना करेंगे, 2xy अब बटे कितना हो जाएगा 100। इसी का ये तोड़ के ऐसे बना के देता है। तो एक ये टॉपिक हुआ, इस चीज को देखे ध्यान दिए। नेक्स्ट आ गया जैसे 3.1/2%। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो पहले हम इसको तोड़ेंगे, 3 दूना 6 1 7, तो 7/2 हम लिखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 200, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब अगर कुछ कुछ का याद करना पड़ता है, जैसे 10% बोला तो सीधे 1/100 होगा, तो आप बोल सकते हैं 1/10। तो 10% 1/10। उसी प्रकार 50% हमेशा क्या होता है, आधा होता है, देख देते हैं 50/100 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, ये चीज आपने जान गया, तोड़ना सीख लिए। देखिए ऐसे तरीका से बनाइए कि मेरा इस हिसाब जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे आपको दे दिया कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो 100 में ही प्लस होगा और 100 में ही क्या होगा, माइनस। तो हम कितना करेंगे इसको, 120%। अगर बोलता है कि 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई, इसका मतलब बोलिए 100 में ही क्या कर देंगे, 10 माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, तो ये वृद्धि और कमी जब भी बात करेगा 100 में ही प्लस होगा, 100 में ही क्या होगा, माइनस होगा। तो ये सब चीज हम जानने के बाद अब एक चीज पॉइंट आता है कि बोलता है 450 का 10% बताएं, तो 450 का 10%, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से हम बहुत कुछ को जाने। अब हम जो है ये चीज जानने के बाद हम सवाल की ओर जानते हैं। तो पहले हमने तोड़ना सीखा, कुछ पॉइंट को भी तोड़ना सीखा, क्योंकि ये टाइप 1 है और टाइप 1 में बहुत छोटी छोटी पहली बात को समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो हम सीधे अब चलते हैं सवाल के पास। तो आपका ये सवाल है 25% का 25% कितना होगा। तो पहले आप 25% को तोड़ेंगे तो 25 बाई हो जाएगा 100। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो रहा है, इसको हम तोड़ दिए। अब इसको भी तोड़ेंगे तो कितना होगा 25/100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 2 जीरो 2 जीरो कितना हो गया 4 जीरो। अब मन में आ रहा होगा कि इसको हम काट सकते थे। देखिए आप 100 या 1000 को आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फंसिए मत। वो भागा 16 का हो जाएगा, भागा 8 का हो जाएगा, भागा 25 का हो जाएगा, जो कि सवाल बनाने में कठिनाई होता है। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो 10 100 1000 वाला को वैसे ही छोड़ देंगे, आपका सवाल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने जीरो हुए, 4 जीरो हुए, तो 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 625 लिखेंगे, एगो जीरो यहाँ डाल देंगे और यहाँ पॉइंट, ये मेरा खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.0625। अब अगला सवाल हम देखते हैं, 30% किलोग्राम का 10%। अब यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, उधर भी आपका परसेंट है।
अब इस सवाल को जल्दी जल्दी बनाते रहिए आप लोग। देखिए सवाल को कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक सवाल को बनाना चाहिए। होता क्या है, छोटी छोटी भी कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए जितना आप प्रैक्टिस, इसलिए कबीरदास का एक दोहा है, कृत कृत अभ्यास के चरमति हो सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। और इसी को अंग्रेजी में कहा गया है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही मनुष्य को महान बनाती है। यानी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारा चीज देख रहे हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक अपने कलम से कॉपी में आपका हाथ नहीं चलेगा, घसाएगा नहीं, तब तक आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप भी इसको बनाएं, हमारे साथ साथ चले, तो आपका बहुत बढ़िया होगा। बढ़िया है और बढ़िया होगा, और बढ़िया है तो और बढ़िया होगा। ठीक है, तो 30% किलोग्राम का 10%, तो पहली बात हम 30% लिखते हैं। लिखने का तो वैसे भी लिख सकते हैं, चाहे तोड़ भी सकते हैं, का 10% हमने लिख दिया, और बराबर जहां भी कहीं वाट हो वहां पे x डाल दीजिए। तो ये हमने x डाल दिया और इसका 40% लिख दिया। अब कहिएगा कि सर इसको तोड़े क्यों नहीं, क्योंकि सभी गुना में है और सभी परसेंट में है, तो 1% आप यहाँ से काट सकते हैं, तोड़िएगा तो भी कटेगा। चलिए हम इसको ऐसे बता दिए, काट देंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100, इसको भी तोड़ते हैं 10 बटा 100 बराबर x का कितना होगा 40/100। तो ये हमने ऐसे बताया क्योंकि 2% है तो 1% कटेगा। अब हम बता देते इसको पूरा करके, तो ये 100 और 100 कैंसिल, और इधर का ये 2 0 ये भी कैंसिल। अब ये 40 जिसको निकालना होता है उसको वही, जो चीज को निकालने का इच्छा है उसको वही छोड़िए, उसके साथ गुना में है तो ऊपर वाला नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर में जाएगा। अगर इसमें प्लस लगा हुआ है तो ये इधर आके माइनस होगा, इधर अगर माइनस में लगा हुआ है तो इधर आके प्लस होगा। ये महाशय जी जो x जिसको आप निकालने चाहते हैं उसको अकेला छोड़िए और ये कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो सही बात है, सबके नीचे 1 छिपा हुआ ऊपर भी है और ये अकेला, बाकी इसके साथ कोई भी नहीं, क्योंकि मनुष्य अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। ये सत्य है, बाकी सब आपका क्या है, झूठ है। ये जाना ही है, सबको जाना है। तो इस प्रकार इसको ऊपर रखिए। तो ये 40 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 40। अब रही बात, कभी कभी लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है कि सर इसको भाग कैसे दें। तो बहुत सी विधि आप जो बचपन में पढ़े हैं उस विधि से हम चाहते हैं कि यहीं बनाएं। तो 3/40 आप लिख दीजिए, ये नहीं कटेगा तो 1 0, तो ये अपने मन से यहाँ पॉइंट बढ़ गया। अब जब पॉइंट बढ़ गया तो 1 0 और बढ़ गया, तो अब कटाइए 4 7 कितना होगा 28, यानी 280, और 280 300 में घटेगा तो हो जाएगा 20, और अपने आप 1 0 आएगा तो हो जाएगा 200, और 4 5 20 यानी कि 0.75। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप 1 0 को भी काट सकते थे, यानी कि आपका 0.75 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने समझा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं और इसको जल्दी चलाएंगे कलम। कहता है x का 40, यहाँ दे चुका है x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का 40% यानी 40/100, फिर क्या लिख देंगे 40/100 इक्वल टू क्या लिख देंगे 40। अब देखिए ये कटता कैसे है, अगर सभी गुने में हो और उधर भी अकेला हो तो ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचे नीचे कट जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 40x दिया है, अब प्लस 50y दिया है और बराबर यहाँ पे 10 दिया है। अगर आप चाहते हैं 0 को काटना तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये सिंबल क्या लगा हुआ है, या तो यहाँ पे प्लस लगेगा या तो यहाँ पे माइनस, चाहे ये 2 हो चाहे ये 3 हो चाहे 4 हो, एक ग्रुप का हो। तो अगर इसको काटना चाहते हैं तो इसमें से सभी कटना चाहिए, ये भी कटे ये भी कटे, तो अब उसको काटिएगा। लेकिन गुना में सिंगल कटेगा, तो ये 40 और ये 40 कट गया, 20 से 2 बार में और 20 से ये 5 बार में और 2 से ये 50 बार में। हमको जिसको निकालना है उसको यहीं छोड़ेंगे, और जब कटता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। ये दोनों कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा।
तो यानी 50 गुने 5 कितने हो जाएंगे? 250 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सवाल अब आता है कि 2420 का 14% और प्लस। अब देखिए पॉइंट का हिसाब आजकल एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि सब लोग पॉइंट से डरते हैं। एक्चुअल में पॉइंट से इसलिए डरते हैं कि पॉइंट तोड़ने का मन नहीं करता है। जिस दिन आपने तोड़ना सीख लिया वो जल्दी सवाल बन जाएगा। और तोड़ने का क्या मतलब होता है? जब तोड़े तो नीचे देखे कि वो कटता है या नहीं कटता, या बराबर के रूप में है या नहीं है। तो पहली बात है, पहले इसको तो हम पहले ठीक लिखते हैं। 2420 का कितना परसेंट? 14%। आप लोग देख क्यों रहे हैं? इसको बनाइए, इसको कलम कॉपी निकालिए, बनाइए। इसको सिर्फ देख रहे हैं, अपना भी कलम चलाइए। तो 2420 का 14/100 और प्लस 1112। अब ये पॉइंट के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ नीचे कितने हो जाएंगे? 10 और बराबर 100 का मतलब क्या होता है? गुना। और हमको क्या निकालना है? x का मान। यानी इसको यहीं छोड़ेंगे, ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे। ये सेट हो गया मन में। इसको सॉल्व करने के बाद ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व। देखिए यहाँ 1 10 है और यहाँ दो जीरो लगा, 1 जीरो यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1 और 1 काट देंगे, सेम हो जाएगा। और जब सेम होगा तो मेरा एलसीएम भी क्या होगा? सेम। और जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर गुना हो, गुना कीजिए, जोड़ है जोड़ कीजिए। तो पहले इनको गुना कीजिए कि 10/10 1 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा। तो 14 दूना 28, हाथ में 2, 14 चौके 56 और 2 58, 5 28 और 5 कितना हो गया? 33। अब प्लस यहाँ पे कितना होगा? 1112 और बराबर 100x। ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4500 और ये 100 भी नीचे आएगा। पहले से 10 तो यहाँ है और ये गुना में हो जाएगा। यही मेरा x है। 1010 खत्म हो गया। इसको काटेंगे 45/10, तो 5 नमा 45, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 4.1/2। अब ये 4.1/2 किसमें है? तो ऑप्शन बी में। थोड़ा सा ये दूरी है, 4 क्या है? 1/2। अब कभी ये पूर्णांक में देता है और कभी ये पॉइंट में देता है। और वैसे भी 2 चौके 8 होता है और 2 पंचे 10, 4.5 भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसको हमसे पहले आप बनाइए। वाट का 11.1/2। हम पहले बोले थे ना, पहले इसको तोड़ना होगा। पहले इसको आप लोग तोड़ दीजिए। वाट जहां लगा वहां पे हम क्या लिख देंगे? x। 11 दूना 22 और ये शेषफल होता है। अब एक चीज जानते हैं, जैसे 5.1/2 ये क्या होता है? ये हमेशा होता है भागफल। ये वाला होता है शेषफल और ये क्या होता है? भाजक, जिसके भाग लगाते हैं। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर पड़े होंगे, भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है? शेष। तो 5 दूना 10 यानी भाजक गुना भागफल 5 दूना 10 और शेषफल हमेशा क्या होता है? प्लस। तो वो शेषफल है। तो इसी प्रकार 11 दूना 22 और 1 23। तो 23/2 लिखाएगा। परसेंट है तो वो फिक्स है, नीचे 100 आएगा और बराबर कितना हो गया? 46। कहीं प्लस प्लस नहीं लगा है, ऊपर ऊपर आप काट दीजिए। 23 से 2 बार में आइए, दोनों उधर चल जाएगा। तो 2 दूना 4 गुना 100 कितना हो जाएगा? 400। तो 400 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? देखें, तो जो भी चीज होगा हम इसको इसके अंदर में ही जो बताने का है पहले हमने बता दिया। कुछ नहीं, पहले माइंड से आप सेटअप हो जाइए कि कोई भी चैप्टर मैथ का हार्ड नहीं है, वो सब हल्का है। जैसे ही मन में आपका एक आएगा कि वो हल्का है, तैसे ही आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी कि हाँ ये सवाल मेरा बनेगा, हमसे बने। मैथ हमने बनाया और हमसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? यदि 350 का x%, अब यहाँ कभी कभी कोमा लगाता है, तो ये आपको दिया x%, 21 है, 22 है, 26 है, 24 है, तो ये सब का मतलब क्या हुआ? बराबर हुआ। ठीक है, तो 350 का, तो 350 का
x% अर्थात x/100 बराबर कितना है 21। अब हमको क्या निकालना x, जिसको निकालना होता है उसको यहीं छोड़ेंगे, बाकी जिसको जहां जाना जाओ। तो ये सब गुना में है तो ये चल जाएगा उधर और ये चल जाएगा इधर, भेज दीजिए इसको। 21 गुने 100 और बटे कितना 350। तो ये जीरो खत्म हो गया, 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6, आपका क्या हो गया राइट आंसर। देख रहे हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है। कंपटीशन एक ऐसा चीज है जहां से आप चालू कीजिएगा वहीं से स्टार्टिंग होता है, और जब आपकी नौकरी लग गई समझिए पढ़ाई आपकी वहीं खत्म हो गई। तो इसकी ना शुरू होती है और ना इसकी अंत होती है। तो जैसे परसेंटेज स्टार्ट हुआ तो मेरा परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सवाल है, एक बाइक बड़ा सवाल नहीं बनाइए, छोटा 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 करके धीरे 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 आगे बढ़िए। x माइनस वाई का, अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर देखिएगा कैसे हम इसको बनाते हैं। कुछ एक चीज है जो हम लोग को याद करना चाहिए, वो रेशियो का चीज है। जैसे 2a बराबर अगर 3b आया तो आपका टोपी मेरे ऊपर और मेरा टोपी आपके ऊपर, यानी a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। एक ये चीज हुआ। एक आपका a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अगर ऐसा रूप में आता है तो a का 2, b का 3 और c का 4। अगर 5a बराबर 1/2b आता, अब इसको हम कैसे करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, पहले इसको इधर भेज देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10a बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1b। तो a का मान 10 और b का मान, a का मान 1 और b का मान 10। इसी प्रकार एक और बता देते हैं, यदि a बराबर 1/2b लिखा हुआ है तो a का 1 और b का 2। तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छा से रखिएगा। तो ये a b दिया, x y से भी हो सकता है, नाम से भी हो सकता है, किसी प्रकार से ये सेट किया जाता है। तो चलिए x माइनस वाई का 50%, तो x माइनस वाई लिख देते हैं और यहाँ पे 50%, 50/100। उसी प्रकार x प्लस वाई का कितना दिया हुआ है 30%, तोड़ दिए। जो कटता है काट देंगे, 0 0 काट देंगे। जब ये इसको हमने काट दिया, जब इसको हमने काट दिया तो अभी जस्ट हमने ये बताया था इस प्रकार से ये काम करेंगे। तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5 बराबर x प्लस वाई और यहाँ पे 3। तो x माइनस वाई का मान हो जाएगा 3 और x प्लस वाई का मान हो जाएगा 5। ये बस लिख देना है। तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। और ये मैट्रिक में बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया था, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए हमको निकालना क्या है, जो भी चीज़ निकालना हो x या हम तो दोनों निकालना होगा। तो देखिए y है और माइनस वाई है, तो प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो हम जोड़ देते हैं तो ये और ये कैंसिल, x कितना हो गया 2x, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो 2 से ये कट जाएगा, इसलिए मेरा x का मान कितना आ गया 4। अब कहता है दोनों भाई मिलकर 5 बनाता है और एक भाई का मान x है, तो कन्फर्म y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1। तो x और y का मान हमारा निकल चुका। जब x और y का मान आपका निकल चुका है तब आपसे सवाल में क्या आता है, x का कितना प्रतिशत y है, x का। अब इस चीज को हम लोग जानेंगे, x का जिसमें का लगाए, जिसमें से लगाए, जिसमें का लगाए, जिसमें से लगाए, जिसमें का लगाए, से लगाए, का लगाए, से लगाए, वो कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। और जो बोला वो ऊपर लिखाएगा। और परसेंट का सवाल है तो पूछा प्रतिशत, तो क्या लगा देंगे 100। ठीक है। तो किसका पूछा, x का कितना परसेंट, तो x कहाँ लिखाएगा नीचे। तो x का मान कितना है आपका 4, 4 नीचे लिखिए। y कितना लिखाएगा 1 और गुना कितना लिखाएगा 100 और 4 से काटेंगे कितना आएगा 25% इज योर आंसर। ठीक है। तो जब भी का से लगाएगा, x का, y का, a का, b का, c का, वो नीचे लिखाएगा। जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर लिखिएगा। और कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये आ जाएगा। इस चीज को जान गए, एक चीज को इसको उतार लीजिएगा, ठीक रहेगा। फिर आ गया क्वेश्चन
26 किस संख्या का 0.4%? किसका बोला? बोलिए किसका बोला? 26 किस संख्या का? किस संख्या का? किस संख्या का? बोलिए किस संख्या का किसमें लगल है? 0.4%। 0.4%। तो वो कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो ऊपर लिख देंगे 26 और नीचे लिख देंगे 0.4%। पहले ये लिख दीजिए, ये आपने लिखा और यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया है, नहीं पूछा है कितना प्रतिशत नहीं ना पूछा है, नहीं तो 100 से गुना ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको तोड़ देना है, बस काम खत्म हो गया। तो ऊपर 26 लिखाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये परसेंट भी टूट के कहाँ जाएगा? नीचे। 100 और 100 भी कहाँ चल जाएगा? ऊपर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। 4 से कितना बार में? 25 बार में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 गुना 200, 50 कर दीजिए तो 25 6 के 150 होता है। एक जो पहले से है 150, 15 हुआ। अब 50 और 15 होता है 65। आपका आंसर कितना हो गया? 65। 100 इज द राइट आंसर। अगर प्रतिशत पूछता तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होता। नहीं पूछा किस संख्या का, किस संख्या का, किस संख्या। जब परसेंटेज पूछा ही नहीं तो हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? और पीछे के सवाल में प्रतिशत पूछा था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। का, के, की वाला हमेशा वो नीचे लिखाएगा। लिखिए, बनाइए, देखिए तुरंत बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका सवाल आया, अब रूट लगा दिया है। रूट, अब हम इसको बनाने से पहले, हम पहले ही बोल चुके हैं, हम जो भी चीज बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। मैथ का जिम्मा छोड़ दीजिए हम पे। मैथ इतना अच्छा कर देंगे कि आप एग्जाम में बैठिएगा, बिल्कुल कहिएगा कि हाँ हमने इस जगह मैथ पढ़ा और मेरा बेस्ट हुआ। आप हमारी परीक्षा कहाँ लीजिएगा? एग्जाम में बैठने के बाद। हमारी परीक्षा अभी कहाँ ले पाइएगा? जब एग्जाम में बैठिएगा और आपका सवाल जो मिलेगा और वो जो इस टाइप से नहीं होगा, तब हमसे आप बात कीजिएगा। तो रूट अंडर यहाँ पे लगा क्या लग जाएगा? एक्स। तो हम पहले लिख देते हैं रूट अंडर एक्स। बोल भी देते, जहां जहां भी आपका वाट रहेगा वहां वहां एक्स डाल दीजिए। और प्लस 280 का कितना लिख देंगे? 55%। और बराबर 272 का कितना? 5/8। अब हमने अभी बताया था जस्ट, जिसको निकालना होता है उसको छोड़िए। गुना में है तो क्रॉस भागेगा, प्लस में है तो जाएगा तो घटेगा, माइनस में होगा तो जाएगा तो प्लस। तो ये तो यहीं रहेगा, ये इसका सोल्व होके जाके उधर जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज बताते हैं। जैसे रूट एक्स दिया है और इधर 5 दिया है, तो यहाँ पे कौन छिपा हुआ है? यहाँ 2 छिपा हुआ है। तो इसको क्या कीजिए? इसको भी स्क्वायर कीजिए, इसको भी स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 25। अगर यही घनमूल का बात करेगा, यहाँ पे 3 दे देगा और यहाँ आपसे 2 का सवाल पूछेगा, तो फिर इसको क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा? खत्म। और ये 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 आपका आंसर। यानी x का मान निकल रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आपका 4 दे देता है और यहाँ आपको दे देता है, मान लेते हैं 3 देता है, तो यहाँ 4 दिया है तो दोनों बगल क्या देंगे? पावर 4 दे देंगे और ये वाला रूट वाला पूरा खत्म हो जाएगा। तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 4 कितना होता है? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो इस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे क्या है। अगर रूट दिया है तो समझिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 2। और 3 4 वाला लिख कर देगा, 3 4 5 6 7 वाला लिख कर। ये माइंड में सेट हो गया तो पहले तो इसको सोल्व कीजिए और इसको उधर भेजिए। 8 से काटिए, 8 तिया 24 और बचा 3, 8 चौके 32, 34 बार में 1 0 1 0, 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 14 बार में। रूट अंडर एक्स, इसको प्लस है यहाँ पे, इसको गुना करेंगे 14 1 का 14, 14 1 15, 154। और इसको गुना करेंगे 5 चौके 20, 2 4 तिया 12 2, 5 तिया 15 2 17, 170। हम पहले ही बोले थे ये जाएगा तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा और रूट एक्स। अब बोलिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। और कहता है LHS RHS, कहता है ये LHS हुआ या RHS। जो काम इधर कीजिएगा वो काम इधर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया। बचा क्या मेरा? x। हमको x का मान भी चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो 256 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था।
ये बहुत काम का चीज है, तो देखता है तो लोग डर डर जाता है कि रूट दिया हुआ है कैसे निकाले। रूट के अंदर दिया हुआ है व्हाट लगल है, एक्स डालिए। पहले तो बाकी वाले को साइड कीजिए। अब अगला आपका सवाल है, यदि 1400 का x% 11900, तो x किसके बराबर है? देखिए बेवकूफ, ये फंसाता है लैंग्वेज। x किसके बराबर है, यानी x का जो हम लोग नाम मान निकालते हैं वही ना बराबर होता है, तो उस पर नहीं हमको x का मान निकालना है। तो 1400 लिख देंगे, इसका x%, x बटा 100 और बराबर हो जाएगा 119। ये 0000 14 कहाँ जाएगा, हमको क्या निकालना है, x। जिसको निकालना होता है वही रहो, तुम वहीं रहो, तुम जहां रहना है रहो। ये वाले गुना में है, ये कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो x यहीं छोड़ दिए, 119 बटे कितना हो जाएगा 14, भागा लगाएंगे तो 14 आठे कितना होता है, 14 आठे 112, 112 हुआ। तो आपका बचा कितना, 7। और जब यहाँ पॉइंट बैठ गया तो वो अपने मान से 1 जीरो आ ही जाएगा, तो 7 पर 0 70 हो जाएगा, और 14 5 कितना होता है 70, यानी 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है। अब यहाँ भी अब बात पर ध्यान थोड़ा बताना होगा हमको, यहाँ भी। अब यहाँ क्या कहता है, 36 मिनट, ये मिनट में है और ये आपका दिन में है। ये मिनट में है और ये आपका क्या है, दिन में है। अब देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर मीटर होना चाहिए, किलोमीटर किलोमीटर सेम सेम होना चाहिए, सेकेंड सेकेंड होना चाहिए, उसी बाद मिनट, तो ये भी क्या होना चाहिए, मिनट। यानी ये बराबर होना चाहिए। आपको जिससे बनाना एक मन का मन है बनाइए, लेकिन चेंज करके सबको बराबर कीजिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सेम सेम कटता है, सेम सेम घटता है, सेम सेम प्लस होता है। तो 36 मिनट किसका बोला, एक दिन का, एक दिन का ये कहाँ लिखाएगा, ये नीचे लिखाएगा। तो ऊपर हम 36 मिनट लिख दिए, आपको बताने के लिए देख कैसे तोड़ेंगे, अभी सेम नहीं हुआ है। नीचे एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा हमने लिख दिया। और पूछा क्या यहाँ पे परसेंट, देखिए पीछे के सवाल में परसेंट पूछा था तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे, एगो में परसेंट नहीं पूछा था तो 100 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था। यहाँ परसेंट पूछा तो यहाँ पे 100 से गुना करना होगा। अब क्या ये सेम है, नहीं है। तो ये 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटा बन जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 36, नीचे 24 गुना 60, अब दोनों हो गया मिनट, हो गया। अब इसको जो सॉल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा। तो 12 तिया 36, 12 दूना 24, और 3 से कितना बार में, 20 बार में, और 20 से कितना बार में, 5। ऊपर कितना आया 5, नीचे 2, और 5 बटा 2 यानी 5 के आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5% इज योर आंसर। ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा बात को इसलिए हम बता रहे हैं, लगता है कि ये सवाल बन जाता है, लेकिन जब यही बात, जब लॉन्ग प्रोसेस का सवाल आएगा, बड़ा बड़ा सवाल आएगा, और जब ये बात बोलेगा तब वहां पे हम लोग छोटी छोटी बात को भूल जाते हैं, जिसके कारण से वो सवाल हमारा क्या हो जाता है, कठिनाई बनता है, लेकिन एग्जाम के बाहर बनेगा, एग्जाम तक में भूल जाते हैं। इसलिए हर छोटी छोटी बात, देखिए कोई एक बाइक एवरेस्ट पे नहीं चढ़ता है, पहले वो नीचे तल पे चढ़ता है, धीरे 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 चढ़ना चालू। तो कोई भी चीज जो है, हम कभी होता है क्या कि हमारा सेट बन रहा है, मेरा 20 में से 12 नंबर आ रहा है, 18 नंबर आ रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो 8 नंबर पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब है आप शुरू से उस चीज को नहीं पढ़े, कहीं ना कहीं आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो हम उस मिसअंडरस्टैंडिंग को होने नहीं देंगे। तो नेक्स्ट आपका सवाल है, किसी संख्या का 30% 60 है, फिर लगा दिया कोमा, यानी यहां से यहां 1 हुआ और ये हुआ बराबर, ये क्या हुआ मेरा बराबर। तो ये लैंग्वेज को समझ गया, संख्या हमें पता नहीं है, तो x का क्या कर देंगे हम, 30% कर देंगे, 30/100 कर देते हैं, इक्वल टू 600। सब गुना में है, 30 से यहीं से काट दीजिए, कितना बार में, 20 बार में चला गया उधर, तो 100 और गुना 20 कितने हो जाएंगे, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सवाल।
अगला सवाल है कि आपका 4200 का 33.1/3। तो देखिए हम पहले ही बता दिए, पहले इसको तोड़ना होगा। परसेंट तो फिक्स है कि वो नीचे 100 आएगा, तो पहले उसको तोड़िए। 33 दिया 99 और 100। देखिए भाजक, कभी भी आपको टीचर ने 5 से भागा देने के लिए बोला था तो आप 7 से भागा दिए थे। तो नीचे आपका क्या है, भाजक। भाजक जल्दी चेंज नहीं ना होता है, कटेगा तब ना चेंज होगा। तो आपको 5 से भागा देने के लिए बोले थे, तो बचपन में तो आप 5 ने भागा दिए थे, ऐसा तो नहीं है कि आप 8 से भागा दिए थे। तो जब नहीं दिए थे तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा। तो 4200 तो हम लिख देंगे, और 33 तिया 99 और 100, और बटा कितना लिखाएगा 3। ये हमने इसको तोड़ा, यहीं तक तोड़ा। अब परसेंट तो आएगा नीचे 100, अब बराबर कितना हो जाएगा का 10%। ओ काहे पूछा है, का 10/100। देखिए गौरव यहाँ देखिए सवाल, तो ये 100 कैंसिल, ये 00 आपका कैंसिल, और कितना हो गया इधर बचा आपका पास 3 से ये कटेगा क्या, 3 से ये कट जाएगा, गलती नहीं ना काटे हैं। 10%, 100 खत्म हो गया, ये भी खत्म। 3 से कितना बार में 14 तिया 42, और 14 गुना 10 कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 140। समझ में आ गया ये सवाल? एकदम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए किस प्रकार से बनता है, वहां पे जाके फंसना नहीं है। एकदम सवाल मिला नहीं कि चालू। देखिए पहले सवाल को समझना, 2 से 3 सेकंड 10 सेकंड सवाल को समझिए। स्टार्टिंग कहाँ से होता क्या है कि जो बोर्ड होती है वो प्रयास करती है कि विद्यार्थी का ज्यादा से ज्यादा सवाल न बन पाए। कभी सवाल बीच से स्टार्ट होता है, कभी सवाल नीचे से चालू होता है, कभी सवाल ऊपर से चालू होता है। तो वहां पकड़िए कि सवाल कहां से पकड़ा जाए कि ये मिले। जैसे किसी के पास हम मिलने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम उसके बारे में नहीं पता, उसका कोई दोस्त से पकड़ करते हैं कि वो कहाँ रहता है, फिर दोस्त बताता है उसको दोस्त को कि हाँ वो कहाँ रहता है, तो इस प्रकार से वो पकड़ता है। तो सवाल में भी इसी प्रकार से होता है। किसी संख्या का 30% का 20% क्या दिया है 1200, यानी ये 1200 है, यानी ये क्या दिया है बराबर दिया हुआ है। संख्या हमें नहीं पता, एक्स का कितना परसेंट 30%, फिर का मतलब 20%, और बराबर कितना 1200। ये 00 काट देते हैं इसको, ये और ये काट देते हैं, और 3 से यहाँ कट जाएगा 3 से कितना बार में 400 बार में कट गया, और 2 से ये कितना बार में कट गया 200 बार में। नीचे 10 बचा हुआ है, ठीक। तो 200 और गुने 10 कितने हो जाएंगे 2000, आपका आंसर हो जाएगा। यदि x का 90%, अभी हम जो अनुपात का चीज बताए थे वो यहाँ पे काम करेगा। ये p q से डरिए मत, ये ऐसे दिया हुआ है, कोई काम का नहीं है, सब तुरंत निकालना है। p का मान निकालना है आपको p का मान निकालना है। पहले आपको क्या चाहिए, y का मान चाहिए और x का मान चाहिए, और y और s का मान इधर से निकलेगा। तो ये हम निकालना जानते हैं कि आखिर ये निकलेगा कैसे। x का 90% हमने लिखा, x का 90% 90/100, y का 30%। देखिए ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में हम आपको पूरा देखिए, हम जड़ को चाहते हैं कि जड़ आपका मजबूत हो जाए। जिस दिन जड़ मजबूत हो जाएगा तो आगे का सवाल में ये सब बात हम नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, तो आप पकड़े रहिएगा कि क्या क्या कह रहा है। तो जड़ इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा डेंटिंग पेंटिंग कर चुके हैं और 10 गो बीमारी है, तो पहले बीमारी का इलाज, तो बीमारी कहाँ है जड़ में है। जड़ ठीक हो गया, ऊपर की बात आपका अपने आप सब कुछ निखरने लगेगा। जो सुंदर है वो सुंदर ही नहीं रहेगा, ठीक है, उसको क्या जरूरत है फिल्टर का, ठीक है। तो x का 90% बराबर y का 30%, तो ये और ये काट देते हैं पहले, और इसका भी 10 काट देते हैं। मन करता है 3 और 9 को काटने का तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 9x बराबर कितना निकला 3y। क्या बोले थे, आपका टोपी मेरे ऊपर और मेरा टोपी आपके, तो y का मान 9 और x का मान 3। हो गया क्लियर? ये तो क्लियर हो गया आपका x और y। बस यहाँ बैठा दीजिए, नहीं बनेगा तो ना, क्या बोला है y बराबर x का कितना p%। तो भाई साहब p का मान बताइए। y कितना है आपके पास 9, x कितना है आपका 3,
और गुने P बटा कितना लिखाएगा 100। तो जिसको निकालना है वो वहीं रहेगा। ये 100 चल जाएगा ऊपर, 3 चल जाएगा नीचे। तो 3 से इसको 3 बार पहले काट देते हैं और 3 गुना 100 कितना हो गया 300 आपका आंसर। देख रहे हैं कितना फास्ट काम हो रहा है। तो जब आप शुरू से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखते जा रहे हैं तो आपका आगे का क्लियर हो रहा है। अब इसको स्क्रॉल करके बढ़ा तो फिर दिक्कत होगा। 3% कितने प्रतिशत है 5% का? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप पहली परसेंट देख कर आपको जो हमने बताया उस बात पर आप ध्यान रखिए, उसी बात पर चलिए, उसी रास्ता पे चलिए। एक ऐसा लाठी तैयार कीजिए जिसे सांप भी मरे, गधा को भी लगे और सांप और लाठी मेरा टूटे भी नहीं। मतलब उस प्रोसेस से जाएं कि मेरा हल्का भी सवाल बन जाए और हार्ड भी सवाल बन जाए। सवाल बनाने से मतलब है ना, वहां तो प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है कैसे बना के दिए। वहां टिक आउट करना है, गोल घेरना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कलम फास्ट। तो कैलकुलेशन पहाड़ा, अगर आपका 1 का स्क्वायर से लेकर 31 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, 1 का क्यू से लेकर 16 का क्यू आपका कंठस्थ याद होना चाहिए और पहाड़ा कम से कम 1 से लेकर 20 तक जो भी आप बचपन से पढ़े हैं ये कंफर्म होना चाहिए कि 19 6 कितना होता है, 12 8 कितना होता है, किससे कौन कटता है, 2 से कटने का क्या नियम, 3 से क्या नियम है, 4 से क्या नियम है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 15 से, 25 से, 35 से ये कैसे कटता है। ये जब आए नीचे तो हम कैसे काटने। तो ये सब कटने का यही मेन जड़ हुआ। ये जड़ का ही प्रॉब्लम है जिसके कारण से कटिंग प्रॉब्लम हो जाता है। सब्जी काटने आता है लेकिन मैथ में काटने में दिक्कत हो जाता है। 3% कितने प्रतिशत है? 3% कितने किसका किसका? तो ये कहाँ लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। तो ऊपर क्या लिखाएगा? 3%। नीचे क्या लिखाएगा? 5%। क्या पूछा है? परसेंट पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से। ठीक, ये परसेंट और ये परसेंट को काट देते हैं और 5 से ये कितना बार में 20 बार में 20 दिया कितना हो गया 60% आपका सटीक आंसर हो गया। सवाल देखे नहीं कि पता चल जाए कि ये कैसे बने, तब ना हुआ मैथ मेरा बढ़िया। 300 का 25% का 20%, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बनाइए फटाक देखकर, 10 से 20 सेकंड में खींच देंगे। 300 का 20%, 300 का 25%, 25 बटा 100 और गुने 20%, 20 बटा क्या हो गया 100। ये 100 खत्म। 25 से आपका 4 बार में, 4 से आपका 5 बार में और ये 5 दिया 15 आपका आंसर। नेक्स्ट 2350 का 36% और 1120 का 45% का बराबर 300 का वाट परसेंट। यहाँ 300 नहीं होगा, यहाँ पे हम 1 0 डाल देते हैं 3000। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 कर देते हैं 3000। ये हमने कर दिया 3000। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। तो 2350, तो पहले हम लिख देंगे 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% और बराबर 3000 का x%। हमको x का मान निकालना। पहले ये 100 तो गायब कर दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 30 और 30 ये सॉल्व होने के बाद नीचे आएगा क्योंकि ये गुना में है, प्लस में तो है नहीं कि माइनस होगा, ये आएगा। तो पहले इसका ना काम करेंगे, पहले अपन घर का ठीक करेंगे। अपन घर ठीक है नहीं है, दूसरा के घर गड़बड़, दूसरा के घर में शीशा नहीं है तो खिड़की नहीं है, तकिया मारी नहीं है, अपन घर का पता नहीं, दूसरा के घर के बारे में पता। पहले ई वाला ठीक कर लेते हैं तब 30 को हेने लेके आएंगे। तो एक हम ठीक करते हैं 1 0 1 0, 5 से ये 2 बार में, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 से ये कितना बार में 18 बार में, 18 बार में कटेगा। हो गया, इसका काम खत्म। अब आते हैं इसको 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, 1 0 1 0 खत्म और 2 से ये कितना 2 5 10 और 2 6 12। अभी हम जस्ट हमने पीछे बताया था
कि अगर इसमें से 3 से कटता है तो ये 3 से कट जाएगा। आप छोटा सवाल को कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि अगर इसको 3 से काटने जा रहे हैं तो इसमें से ये ग्रुप 1 हुआ और ये ग्रुप 1 हुआ। इस दोनों में से कोई 3 से कटे, इस दोनों में से कोई 3 से कटे, लेकिन कटना दोनों चाहिए। तो 3 से अगर ये काटते हैं तो कितना बार, और 3 से ये काटते हैं तो कोई एक को काटिएगा, अब इसको मत काट दीजिएगा। इस दोनों मिला, दोनों भाई एक हैं, दोनों भाई में से एक भाई को झापड़ मारना है, तो ये मार खा गया, अब इसको नहीं मारना है, तो 3 से कट गया। फिर इस दोनों में से कोई कट जाए 3 से तो ये कट गया। तो आपका सवाल तनी छोटा हो गया। अब गुना कर दिए, 6 सत्ते 42, 4 6 चौके 24, 4 28 और प्लस 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 1 16। अब बराबर कितना लिख देंगे जी? 10x। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 2 10, 8 2 10, 8 6 14, 1 15 यानी 450। और 10 कहाँ जाएगा? नीचे, बराबर क्या हो गया? x। ये और ये खत्म। आपका आंसर कितना हो गया? 45। देख लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 18 से गुना करना है, टाइम लगेगा। यहाँ 9 से गुना करना है, टाइम लगेगा। तो धाए देखकर देखे 3 से ये भी कटता है, 3 से इसमें से भी कटता है, इसमें से भी कटता है। तो प्लस रहे, माइनस रहे, और भी रहे, तो सब कटना चाहिए। ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, और रहता तो वो एक ग्रुप कहलाता। लेकिन गुना में कोई एगो कटना चाहिए। गुना का सवाल है तो कोई एगो कटना चाहिए। अगला सवाल है, 30 kg का कितना पर, किसका लगाया है बोलिए? किसका का कहाँ लगाया है? 30 kg का। ये कहाँ लिखाएंगे वहां से जी? नीचे। तो पहले 600 ग्राम लिख दीजिए, ग्राम। यहाँ पे कितना? 30 kg। मांगा है परसेंट में? हाँ मांगा है। तो यहाँ से कितना होगा मल्टीप्लाई? 100। ये आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये काट दें? नहीं काटेंगे, ये ग्राम है और ये, तो इसको क्या करेंगे? 1000 से गुना, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तब काटिएगा, तब मजा आएगा इसको काटने में। 600 बटा 30 और गुने 1000 और गुने 100। चलिए अब कैंसिल करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 से कितना बार में? 2 बार में। इसका आंसर कितना आ गया? 2% इज योर राइट आंसर। मजा आया? बहुत बढ़िया लगा, हमको भी अच्छा लगा कि आप लोग बड़े अच्छा से देखें। तो 800 600 का कितना परसेंट है? जब अच्छा लगा तो इसको जल्दी बनाते हैं। जब कोई अच्छा चीज लगे तो वो करना भी चाहिए। तो किसमें का लगाया है? 600 का। तो ऊपर 800, नीचे 600। सवाल किसका है? परसेंट का है। तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 0000 कट गया, ठीक है। और 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में, तो कितना आ गया? ऊपर 400, नीचे 3। भागा लगाएंगे यहीं पे। 3 1 का 3, 10, 3 तिया 9, फिर 10, 3 तिया 9। अब नहीं है तो पॉइंट आते रहेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, डॉट 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 DDI.com चलते चला जाएगा। तो यानी कि जब आगे बार बार हो रहा है तो आंसर क्या मार देंगे? 133.33%। और यही जो बार बार 3 3 आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेकरिंग कहते हैं। तो कौन बार बार आ रहा है? पॉइंट के आगे 3 आ रहा है, इसलिए इस पर हम क्या बैठा देते हैं? 3 बैठा देते हैं। किसी संख्या का 25% का 20% संख्या पता है तो क्या लें? x। बहुत बढ़िया, आप धीरे पकड़ में आ रहा है। x का कितना परसेंट? 25%। का 20% बराबर 1200। तब बाद में हराना नहीं है, अभी संख्या निकलेगा, उसका क्या निकालना है? 30%। चलिए इसको देखते हैं। इसको 25 से काटने का मन है, बोलिए। 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 5 से 20 बार में चल जाएगा उधर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी कितना हो गया? 24,000। ये निकल गया। अगर ऑप्शन में 24,000 दे देता तो आप जल्दीबाजी में इसको मार देते हैं। भाग बनाइए। इसलिए कभी कभी हम लोग से भी गलती हुआ था, जब टेस्ट हम लोग मारते थे तो नीचे वाला को हम पढ़वे नहीं करते थे, नीचे वाला कुछ और लिखल है। तो नीचे वाला क्या लिखा है? उस संख्या का 30, जो आप लाए हैं उसका 30%, यानी 24,000 का 30% कितना हो जाएगा? 24 तिया कितना हो गया? 72 पे 00 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7200 इज द
राइट आंसर। यदि p का p% बराबर 49 हो, अब देखिए 2 बार p दे दिया, जहां 2 बार p दे, गुना दे, 3 बार p दे तो क्यूब, 2 बार p दे तो स्क्वायर, 4 बार p दे तो 4 गो सेम में से एगो बाहर निकलेगा। तो p का p%, तो हम लिख देते हैं p का p% पहले, p गुना p अब बटा कितना 100 बराबर कितना 49। आप उधर जाइए तो ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 49 गुना 100। सब जानते हैं स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा वर्गमूल 49 गुना 100। 49 का तो सब कोई जानता है 7 होता है, इसका कितना होता है 10, 10 सते 70। ये नहीं कि गुना करके अब 4900। और आज आपकी क्लास यहीं तक रही। नेक्स्ट आपका जो है इसका टाइप 2 बहुत जल्द आपका आएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्ती से पढ़िए लिखिए और इसका पूरा वीडियो देखिए। और आप हमें अपना प्यार भी दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए।